हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कौशिक किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बची हुई रोटी और सब्जी का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, जो कि आज हम बिल्कुल आसान सा तरीका आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही आसान से तरीके से आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे, तो रेसिपी का पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ में रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ये बची हुई रोटियां ली है। ये हमारे 4 रोटियां हैं और ये आलू की सब्जी है। कोई भी सब्जी हो वो भी चलेगी। तो ये सब चीजें हम एक बार एक साइड रख देते हैं। और सबसे पहले हम आलू की ये जो सब्जी है इसको एक बाउल के अंदर डालेंगे। सबसे पहले हम एक मैशर की सहायता से इन आलू की सब्जी में जो ये आलू है इसको मैश करेंगे अच्छे से। तो ये लीजिए, हमने बहुत ही अच्छे से इन आलू को मैश कर लिया है। तो अभी हम इसमें कुछ सब्जियां और डालेंगे। सब्जियां हम मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। अभी हम इसमें पालक डालेंगे। अभी आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो हम इसमें थोड़ा सा ये अदरक मिर्ची वाला पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। 1 पीस हम ये पनीर का डालेंगे, इसको हम ग्रेट करके डालेंगे। पनीर की जगह आप चीज भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे चीज खाना पसंद करते हैं तो। साथ में ही हम डालेंगे कुछ मसाले। ये आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है, इसकी जगह आप लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालना है क्योंकि सब्जी में भी नमक होता है। ये सब चीजें डालकर हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे। ये हम हाथ की सहायता से ही मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, ये आलू वाली हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अभी हम फिर से एक बाउल ले लेते हैं। इसमें हम 1 कप बेसन डालेंगे। ये बारीक वाला बेसन है। अभी हम बेसन में कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और ये आधा चम्मच धनिया पाउडर। और अभी सबसे लास्ट में हम ये करी लीव्स हैं, इसकी जगह आप धनिया की पत्तियां भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाती है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, हमने घोल को तैयार कर लिया है। देखिए किस तरह घोल रखना है, हमें इस तरह घोल बनाना है, बिल्कुल पतला सा। तो ये लीजिए, घोल तैयार है। इसको हम 5 मिनट के लिए एक साइड रख देते हैं। तब तक हम अपनी रोटी पर टॉपिंग करेंगे। एक रोटी लेंगे और उस पर ये जो हमने आलू का स्टफिंग बनाया है उसको फैला देंगे अच्छे से। इसको हमें पतला पतला ही फैलाना है, ज्यादा मोटे लेयर में नहीं फैलाना। तो ये लीजिए, हमने अच्छे से टॉपिंग को फैला लिया है। अभी हम कोई भी छोटे वाली गिलासी लेंगे और उसको हम ऊपर इसके रखेंगे और गोल शेप में हम इसके छोटे छोटे पीस निकाल लेंगे। या फिर आपके पास कोई भी कटर है, जैसे कि रिंग कटर आता है, उससे आप इसको कट कर सकते हैं। या फिर आप अपनी मनचाही शेप में भी कट कर सकते हो। मैंने इसको राउंड शेप में कट किया है। तो ये देखिए, मैं निकाल कर दिखा देती हूँ एक पीस को। इस तरह का हमें ये कट कर लेना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा एक बार। तो इसी तरह से हम सभी पीस निकाल कर तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक और तरीका दिखा देती हूँ, आप चाहो तो उस तरीके से भी कट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, देखो पहले रोटी पे ये हम स्टफिंग लगाएंगे, फिर हम पिज्जा कटर लेंगे। पिज्जा कटर से हम इसको बीचों बीच कट करेंगे।
फिर हम दोबारा से बीचों बीच कट करेंगे। तो अभी हम इसके ये बड़े या छोटे, जितने बड़े आप पीस करना चाहते हैं इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह के भी बहुत ही अच्छे पीस बनकर तैयार होते हैं। तो आप देख रहे हो कितनी आसान सी ये रेसिपी है। तो चलिए अभी हम अपने बैटर को देख लेते हैं, इनको फ्राई करेंगे। तो ये इधर हमारे बेसन के बैटर को भी 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा और बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये आधा चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और इस पे थोड़ा सा पानी डालकर इसको एक्टिवेट करने के लिए पानी डाला हमने। इसको मिक्स कर लेंगे। इससे फ्लफी सा जो हम ये रेसिपी बनाएंगे वो बनेगी। इससे बैटर फूल जाता है। तो ये लीजिए हमने इसको भी मिलाकर तैयार कर लिया है। अभी हम इसमें जो हमने ये रोटी वाले पीस कट किए हैं उनको डीप करेंगे और गैस पर हम तेल रख देंगे गर्म होने के लिए। इस तरह से हम एक एक पीस को बेसन वाले बैटर में डिप करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से हम तेल में छोड़ देंगे। तेल हमारा बिल्कुल गर्म था। आप तेल या घी कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो अभी हम इनको पलट लेते हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है इनका। ये बहुत ही जल्दी सिककर तैयार हो जाते हैं क्योंकि रोटी भी पहले से सिकी हुई होती है और ये आलू की सब्जी है ये भी पहले से बनी हुई है। तो ये हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से करारा सा बनकर तैयार है। ये अंदर से नरम और बाहर से करारा नाश्ता बनता है। तो ये लीजिए ये हमारा नाश्ता फ्राई होकर तैयार है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ नजदीक से कितना अच्छा हमारा ये नाश्ता बना है। बहुत ही अच्छा सिककर तैयार हुआ है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरह से हम जो हमारे बाकी के पीस बचे हैं उनको भी फ्राई कर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा ये करारा नाश्ता बना है। और ये हमने रोटी से बनाया है और बची हुई सब्जी से बनाया है। तो आप इस नाश्ते को जरूर से बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। इसको आप कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं। इसको बनाने में आपने देखा होगा बिल्कुल भी झंझट नहीं है। और हमने आपको बिल्कुल आसान सा तरीका, ये आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और इसी तरह की आसान सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।